हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर देंगे मोहनजोदाड़ो के इतिहास के बारे में। अभी हमने जो है पार्ट 2 में देखा था हड़प्पा के बारे में, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि मोहनजोदाड़ो के बारे में की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी वो खोज करने वाले कौन थे? तो मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी मोहनजोदाड़ो की खोज? राखालदास बनर्जी ने की थी। जो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो ये पिक्चर्स किसकी है? राखालदास बनर्जी की है। तो मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले कौन थे? प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार राखालदास बनर्जी थे ने की थी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज कब की थी? तो 1922 में की थी। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित था? तो यह सिंधु नदी पर स्थित था। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। और इन्होंने जो खोज की थी वो 1922 में की थी। और सिंधु मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। इन्हें मुर्दों का टीला मतलब मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टीला इसलिए कहा जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर कई सारे व्यक्तियों के क्या मिले थे? समाधान मिले हुए थे। यहाँ पर जब इनको खुदाई हुई तो इसमें बहुत सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो था वो कई सारे कंकाल तंत्र मिले थे, जिसके कारण यहाँ पे क्या कह दिया गया? मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसके बारे में और हम आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में और बात करें तो मोहनजोदाड़ो के बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई करते समय इसमें हमें एक पुरोहित जी की भी क्या मिली है? मूर्ति मिली हुई है। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पिक्चर दिख रही है तो ये एक क्या है? योगी की मूर्ति है, अर्थात कहा जाता है पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ से खुदाई करने हुए मिली थी। और अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर और क्या चीज़ मिली थी? तो यहाँ से हमें नर्तकों की भी मूर्ति मिली थी। एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली थी। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये कांसे की बनी हुई थी। और ये क्या है? नर्तकी की मूर्ति है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नर्तकी की मोहनजोदाड़ो में खुदाई करते हुए ये पिक्चर्स भी हमें मूर्ति देखने को भी मिली थी। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, ग्रेट बाथ। ये कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला था। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे द ग्रेट बाथ कहाँ का है? तो मोहनजोदाड़ो का है। एक बहुत बड़ा स्नानागार है, जो कि हमें कहाँ पे खुदाई के समय मिला था? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय मिला था। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे सड़कें भी देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पे हमें सड़कें भी देखने को मिलती हैं। और वो भी कैसी सड़कें थी? बिल्कुल सीधी सड़कें थी। कैसी सड़कें थी? बिल्कुल सीधी सड़कें थी। और यहाँ से पक्की ईंटों के बने हुए थे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे खुदाई में हमें एक मोहर भी मिलती है, जो किसकी थी? पशुपतिनाथ की। इसे पशुपतिनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बीच में एक व्यक्ति बने हुए हैं और इनके आसपास जो है जानवर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? तो जानवर बने हुए हैं। और इनको क्या कहा गया? पशु। और बीच में जो बैठे हुए थे स्वामी इनके, तो उनको स्वामी को क्या कहा जाता है? नाथ कहा जाता है। इसलिए इस मूर्ति को क्या कह दिया गया? पशुपति नाथ कह दिया गया। आइए आगे बात करते हैं और हमें मोहनजोदाड़ो से क्या चीज़ खोजने को मिलती है। तो मोहनजोदाड़ो से हमें केवल इतनी चीज़ें मिली। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं चन्हुदड़ो की, चन्हुदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो खोज की गई थी, तो इसकी खोज करने वाले, तो आइए हम जानते हैं चन्हुदड़ो की जो खोज की थी वो एम.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? तो एम.जी. मजूमदार ने की थी। जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे तो ये किसकी है? एम.जी. मजूमदार की है। एम.जी. मजूमदार। तो चन्हुदड़ो की खोज कब की गई थी? तो हम इसकी बात करें तो इसकी खोज की गई थी 1925 में। कब की गई थी? एम.जी. मजूमदार ने 1925 में की थी, मतलब मैके ने बता दिया था 1925 में, और एम.जी. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज कर दी थी। 1925 में मैके ने 1925 में बताया था, जबकि एम.जी. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज कर दी थी। और चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो अगर हम बात करें तो वो भी किस नदी पर स्थित है? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पर स्थित था और चन्हुदड़ो भी जो है किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। आइए आगे बात करते हैं हम। तो आगे हम जो देखते हैं, ये जो आप सिविलाइजेशन देख रहे होंगे ये किसका है? ये है रोपड़ का। किसका है? रोपड़। तो ये क्या है? रोपड़। और रोपड़ की खोज करने वाले कौन थे? तो रोपड़ की खोज करने वाले थे हमारे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? तो रोपड़ की खोज करने वाले कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा ने
जो है रोपड़ की खोज की थी। और इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो जब रोपड़ की खोज हो रही थी तो रोपड़ की खोज के अंदर इस यहाँ पर कहा जाता है कि मनुष्यों के शव जो है दफने हुए मिले थे, कंकाली दफने हुए मिले थे, उनके साथ में कुछ जानवरों के भी अंग जो थे वो भी दफने हुए मिले हुए थे। आगे हम बात करते हैं इनकी, तो इसमें और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर बनावली की बात करते हैं हम। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? बनावली की बात करते हैं। तो एक बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है। और इसमें जो बनावली है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कोई भी एक ठीक तरीके से नहीं बना हुआ था ये। यहाँ पे तो सड़कें भी टेढ़ी-मेढ़ी हैं, कभी कहीं पर कुछ ऊपर उठा हुआ है तो कोई बाहर नीचे है। तो बनावली की जो बनावट थी वो ठीक नहीं थी। जो बनावली थी, इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले थे रविंद्र सिंह वशिष्ठ। इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने की थी। और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? एक पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्होंने जो है बनावली की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। और इन्होंने किस नदी पर स्थित है बनावली? तो बनावली है रंगोई। किस नदी पर स्थित है? तो बनावली जो है रंगोई नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1974 में की थी। और किसने की थी? तो रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने की थी। आइए हम आगे और बात करते हैं। तो ये है कालीबंगा। ये कौन सा है? ये कालीबंगा की सभ्यता है। तो हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा में जो खोज की गई थी वो खोज किसने की थी? तो बी के थापर ने की थी। किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज की थी बी के थापर ने की थी। और साथ ही में इसकी खोज करने वाले बी के थापर का साथ किसने दिया था? तो अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो बी के थापर ने कालीबंगा की खोज की थी और इसके साथ किसने की थी? बीबी लाल ने भी की थी। किसने की थी? बीबी लाल ने। दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी। बी के थापर ने, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बी के थापर की है, और बीबी लाल ने भी इसकी खोज की थी। और जो कालीबंगा है वो किसकी नदी के तट पर स्थित है? तो घाघर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो घाघर नदी के तट पर स्थित है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो कालीबंगा में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ना, ये क्या है? चूड़ियाँ हैं। तो कालीबंगन में हमें क्या देखने को मिली है? कि खुदाई में क्या चीज़ मिली? तो चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं तो कालीबंगन में एक चीज़ और देखने को मिलती है। तो यहाँ पर खेत जोते हुए मिले थे। यहाँ पर विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला था। कहाँ पे? कालीबंगा में। कालीबंगा की खोज जो राजस्थान में, हम जैसे कि हमने बताया था, हनुमानगढ़ में हुआ था। उसको खोजने वाले बी के लाल और बी के थापड़ थे। और इन्होंने जो है घाघर नदी के किनारे पर इसकी खोज की थी। और खोज करने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ की और मिली थी, कंगन मिले थे। कंगन के साथ साथ यहाँ पे सर्वप्रथम खेत जोते हुए खेत भी मिले थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोथल की। तो लोथल क्या है? एक व्यापारिक केंद्र था। क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से सारा व्यापार होता था। व्यापार किसके माध्यम से होता था? तो नदियों के माध्यम से। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये दोनों तरफ से नदियाँ आ रही हैं, तो नदियों के माध्यम से यहाँ से व्यापार होता था। जैसे कि इसे बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे जहाज वगैरह भी हैं, तो इसलिए इसके माध्यम से यहाँ से जहाज जाते थे। ठीक है, और उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो लोथल की खोज करने वाले कौन थे? तो लोथल की खोज करने वाले कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। जो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, किसकी पिक्चर है? तो ये रंगनाथ राव की है। और लोथल जो था वो किस नदी के किनारे पर था? तो भोगवा नदी के किनारे पर था। किसके नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। इसी को रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। कब की थी? 1954 में की थी। ठीक है, आज के लिए। और इसके बाद और देखते हैं तो लोथल के साथ साथ में अब अगर हम बात करें तो जो भी हमारे सामने है, जैसे कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? रावी नदी के किनारे स्थित था, और इसी को दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें दाखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी। चन्हूदड़ो की खोज सिंधु नदी पर स्थित है, और इसी खोज एम.जी. मजूमदार ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की बीबी लाल और बी के थापर ने की थी। और यह कालीबंगा जो था वो घाघर नदी पर स्थित था। धौलावीरा की बात करें तो कोटदीजी की बात करें तो ये भी सिंधु नदी पर स्थित था। इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। रंगपुर की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और रोपड़ की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सुतकांगे डोर की ऑरेंज स्टाइल ने की थी। बनावली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने की थी। धौलावीरा की बात करें तो जेपी जोशी ने की, और रविंद्र सिंह वशिष्ठ दोनों ने मिलकर के की थी। और इसके बाद हम बात करें तो सोतकोहोके की दो जॉर्ज टेल्स ने की थी। जो महत्वपूर्ण थे उसको हमने डिटेल से देखा, और बाकी आपको क्या करना है? लर्न करना है। धन्यवाद।